जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 9। ठीक है, पिछला दिन आपको हम सॉल्व वाला क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व फॉर एक्स के लिए। आज मेरा टॉपिक है प्रूव दैट वाला। ठीक है, प्रूव दैट वाला है। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, बाद में क्वेश्चन आपको कम मिलता है, इसलिए आज हम पहले क्वेश्चन वाला ही काम कर दिए। पहले क्वेश्चन ही डाल दिए, ठीक है, जो आपको बनाना है। उसके बाद हमको जो बनाना है, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 के लिए है। ठीक, इसके बाद होगा तो एक ओवरऑल सब के लिए डाल देंगे कल। ठीक है, कल एक्सपोनेंट मेरा खत्म होगा। क्या बोले हुए हैं कि एक्सपोनेंट जितना स्ट्रांग रहेगा, एक्सपोनेंट पर पकड़ आपका जितना अच्छा रहेगा, लॉगरिदम आपके लिए उतना अच्छा होगा और कोई भी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यही आपको हम 12 क्वेश्चन दिए हैं। देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, 12। और नजदीक से दिखा दें, देखिए तो। ठीक है, साफ साफ आराम से आप पॉज करके देख सकते हैं कि और क्लियर। ठीक है, एक बार बोल भी दें क्या, कहीं मान लीजिए उल्टा पुल्टा हो, मेरा राइटिंग में कहीं गड़बड़ हो जाए आपको समझने में, दिखने में। कि चलिए एक बार वो भी काम कर दिया जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम्स फॉर मी। ठीक है, सो दैट पहला क्या है मेरा, अंडर रूट x टू द पावर -1 इंटू वाई। ठीक है, इंटू अंडर रूट y टू द पावर -1 z इंटू z टू द पावर -1 x। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा x टू द पावर m बाई x टू द पावर n होल टू द पावर l इंटू x टू द पावर n बाई x टू द पावर l होल टू द पावर m इंटू x टू द पावर l बाई x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक, थर्ड में आ जाइए, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n होल टू द पावर m प्लस n माइनस l। उसके बाद a टू द पावर n बाई a टू द पावर l होल टू द पावर n प्लस l माइनस m, और a टू द पावर l बाई a टू द पावर m होल टू द पावर l प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक, फोर में आ जाइए, x टू द पावर a प्लस b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर a माइनस b, x टू द पावर c प्लस a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर c माइनस a, x टू द पावर b प्लस c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर b माइनस c। क्वेश्चन नंबर 5, a b। ठीक है, ए बी क्या है, ये रूट है। जैसे स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, क्यूब रूट लिखते हैं ना, फोर्थ रूट लिखते हैं ना, उसी प्रकार से ए बी रूट एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी, फिर बी सी क्या, एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी, फिर ए सी एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद 6 में है x टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर x टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c होल टू द पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी, फिर थर्ड टर्म है x टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर a होल टू द पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। 7 में है 1 बाई 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस 1 बाई a प्लस a टू द पावर n माइनस m इज इक्वल टू 1। 8 में p प्लस 1 बाई q होल टू द पावर m इंटू p माइनस 1 बाई q होल टू द पावर n बाई q प्लस 1 बाई p होल टू द पावर m इंटू q माइनस 1 बाई p होल टू द पावर n इज इक्वल टू p बाई q होल टू द पावर m प्लस n। ठीक, 9th में a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस
a to the power -1 by a to the power -1 plus b to the power -1 is equal to 2b square by b square minus a square। ठीक है, अब आ जाए 10 में 1 by 1 plus a to the power y minus x plus a to the power z minus x plus 1 by 1 plus a to the power z minus y plus a to the power x minus y plus 1 by 1 plus a to the power x minus z plus a to the power y minus z is equal to 1। 11 में आ जाए, if p is equal to x to the power m plus n y to the power l, फिर q is equal to x to the power n plus l into y to the power m, and r is equal to x to the power l plus m into y to the power n, prove that p to the power m minus n into q to the power n minus l into r to the power l minus m is equal to 1। Last question 12, if x is equal to a to the power m plus n, y is equal to a to the power n plus l, z is equal to a to the power l plus m, prove that x to the power m into y to the power n into z to the power l is equal to x to the power n into y to the power l into z to the power m। हो गया 12 क्वेश्चन, ये आपको बनाना है, आप इसको बनाने में लग जाइए। ठीक है, इसको तो हम नहीं बनाने जा रहे हैं, अब हम अपना काम करेंगे कि हमको जो 1-2 क्वेश्चन आपको बताना है वो आपको हम बता दें, क्योंकि इसको लिखने में हमको आधा घंटा लग जाता टाइम, इसमें 23 मिनट का बनता है, 23 मिनट मेरा यही लिखने में चला जाता है। वो तो हम बता लिए, 5 से 6 मिनट में मेरा काम हो गया। कितना मिनट हुआ? 6 मिनट। अब हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन समझा देते हैं बस। चलिए, अब हमको बच्चे लोगों को क्वेश्चन बताना है। क्या बच्चे लोग रेडी? कि रेडी है? चलो, जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या है भाई, x to the power a by x to the power b whole to the power a plus b into x to the power b by x to the power c whole to the power b plus c। फिर है x to the power c by x to the power a by c plus a और इज इक्वल टू कितना? 1। इम्प्रूव करना आपको। बस सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है भाई, पहले तो उसका काम करेगा। ठीक है, x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b है, बेस सेम है, डिवाइड का केस है, इसीलिए माइनस हो जाएगा। ये मेरा लिखा गया x टू दी पावर a माइनस b, तब उसका पावर क्या है, a प्लस b। सेम केस दूसरा में भी होगा, x टू दी पावर b माइनस c होल टू दी पावर b प्लस c। सेम केस तीसरा में भी होगा, c माइनस a और ऊपर हो जाएगा c प्लस a। ठीक, अब यह कौन फॉर्मूला पर चला गया, x टू दी पावर a टू दी पावर n, नहीं x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, यानी x टू दी पावर mn, इसी पर चला गया। इसका मतलब लिखेंगे x टू दी पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, फिर x टू दी पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, फिर x टू दी पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। खत्म काम। अब तक काम हो गया अलजेब्रा का, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, बेस अलग अलग है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कट गया सब तो हवे में उड़ गया वो। x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, हो गया काम खत्म, फिनिश। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन में
इसमें कोई दिक्कत है? सारा रूल लगा, सब रूल आपको आता था, सिर्फ हम रूल को एक दूसरा से जोड़ दिए। और समय पर नहीं, आपको आता है लेकिन समय पर उसका यूज कीजिए। आपको छक्का मारने आता है, अब बॉल जब चला जाएगा तब आप बैट भाजिएगा क्या? तब तक तो विकेट उखाड़ के चला जाएगा नहीं, यानी टाइम पर ना, बॉल जब आएगा उसी टाइम पर उसका यूज कीजिएगा। यानी फॉर्मूला का यूज कहाँ करना है, किस पोजीशन पर करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन है बुआ, ये क्या है? 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस x टू द पावर c माइनस a हो गया, प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस x टू द पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस x टू द पावर a माइनस c इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, हो गया। चलो अब इसको हमको सॉल्व करना है। आसान है, सब चीज आपको आता है। मान लीजिए एक पार्ट इसको हम लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि ना? हाँ, इस पार्ट को हम लिए, चलिए 1/, इधर ठीक है 1 प्लस x टू द पावर b माइनस c जो है, इसको हम x टू द पावर b बाई x टू द पावर c लिख सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं x टू द पावर b बाई x टू द पावर c। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं x टू द पावर c बाई x टू द पावर a। नहीं, हम एक ही को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ही को सॉल्व करेंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। इसको मान लो हम सॉल्व किए। हाँ, अब क्या होगा जी? अब तो हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा? x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर c। इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई साहब क्या होगा? 1, वो तो सबका साथ देते हैं क्या? तो 1 से थी किए तो क्या हो गया? x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर c। इसमें हो गया x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, और इसमें x टू द पावर क्या? b, x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c हो गया। अब इसको पलट दीजिए तो क्या होगा? x टू द पावर a x टू द पावर c बाय x टू द पावर a x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a x टू द पावर b प्लस x टू द पावर b x टू द पावर c। देखिए ध्यान से, यानी एक पार्ट हम तोड़े तो हमको इतना मिला, ठीक है? सही है वो कि कहीं गड़बड़ हो गया? कहीं गड़बड़ हो गया? x टू द पावर b माइनस c जो लिखे हम लोग, जानता है क्वेश्चन ही गलती लिखा है। क्वेश्चन कहाँ गलती लिखा गया सो पता है? ये जो b माइनस, इसलिए इतना उल्टा हो गया। ये जो b माइनस c हम लोग लिखे हैं ना, ये b माइनस c नहीं है, यह b माइनस a है। यह जो है सो b माइनस a है। a माइनस b, c माइनस b, b माइनस c, a माइनस c, ठीक है? ये है b माइनस a, यानी ये हो जाएगा यहाँ क्या? पावर a। तब तक इतना होगा नहीं, अब तो सब गलत हो गया। नहीं, इसको साफ करो, क्वेश्चन है गलत लिखा गया। चलिए, यानी 1/, अब एलसीएम कितना हो जाएगा? x टू द पावर a, ये हो गया x टू द पावर a, ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर b, ये क्या हो गया? x टू द पावर c, यानी हो गया मेरा x टू द पावर a बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, ठीक है? एक टर्म को तोड़े। इसी प्रकार से इसको यदि हम तोड़ते हैं, इसमें भी तो वही आएगा, नहीं आएगा? इसको यदि आप तोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर b, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप इतना काम कर लीजिएगा, x टू द पावर b बाय
एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। और फिर इसको जब छोड़िएगा ये आएगा एक्स टू द पावर सी बाय एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। अब तक काम खत्म। एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए तीनों का, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। अब ऊपर में भी उतना ही बच जाएगा क्या? अब दोनों चला गया, कट के कितना बचेगा? समझ गया? अब 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन। 3 से ज्यादा नहीं होगा क्या? 3 से ज्यादा बताना भी ठीक नहीं है। तुमको हम 12 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दे रहा। हमको 2 से नहीं ज्यादा बताना चाहिए, लेकिन सोचते हैं कि एक बच्चा सबको एक और बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा मार्कर बदल दो कि थोड़ा अलग रहना चाहिए डिजाइन। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 देखो, 3 कहता है इफ a इज इक्वल टू, ये थोड़ा अलग, b टू द पावर 2x, ठीक है, और b इज इक्वल टू c टू द पावर 2y, ठीक है, और c इज इक्वल टू a टू द पावर 2z, ठीक। प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू 1/8। ध्यान दो बात पर, क्या प्रूव करना है? x y z इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। यहां क्या दिया? a इज इक्वल टू b टू द पावर 2x, ठीक है। c इज इक्वल टू a टू द पावर 2z, नहीं, c बराबर कितना है? a टू द पावर 2z, ठीक है। यहीं से कहानी शुरू कर दो। ई ले लिए और ई ले लिए, ठीक। सब एक दूसरा को मिलाने दो, अपने काम तमाम हो जाएगा। क्या हम सीधा बात बोलते हैं, सब एक दूसरा को मिला देगा, काम तमाम हो जाएगा। कैसे? या इसके साथ भी इसको मिला देगा तो ये काम तमाम हो जाएगा, नहीं जाएगा। a इज इक्वल टू b टू द पावर जो 2x है, यहीं से शुरू करो, और c इज इक्वल टू कितना? a टू द पावर 2z, तो c को उसके टर्म में ले आओ। c इज इक्वल टू a टू द पावर 2z, ठीक। a बराबर कितना? b टू द पावर 2x, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि b टू द पावर 2x, तब उसका पावर 2z, यानी b टू द पावर 4xz। नहीं लिख सकते हैं, यानी c इज इक्वल टू b टू द पावर 4xz, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अब b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? b बराबर कितना? c टू द पावर 2y। b बराबर कितना? c टू द पावर 2y। इसको भी हम ले लेते हैं कि c का पावर 2y, तब उसका पावर कितना? 4yxz, यानी c का पावर कितना? 8y नहीं होगा इसमें, 8xyz। देखो मेरा काम आ रहा है ना, c टू द पावर कितना आ गया? 8xyz आ गया, यानी यह किसके बराबर हुआ? क्या लिख दिए ये? b का पावर इतना, यानी c, b बराबर कितना है? c, तो c का पावर इतना, c टू द पावर 8xyz, ठीक है। हाँ, यानी c टू द पावर 8xyz, यानी 8y, b बराबर कितना? b इज इक्वल टू, अच्छा b इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? b इज इक्वल टू कहाँ? b टू द पावर 4xy है ना, b टू द पावर 4xz का पावर कितना? 2y, यानी b इज इक्वल टू, यानी b इज इक्वल टू ना, यानी ये जो हम लोग लिखे हैं, सो b इज इक्वल टू ना हो क्या? b इज इक्वल टू कितना? b टू द पावर 8xyz, नहीं, c इज इक्वल टू, चलो देखो आप मिला लेगा तो लोग, 4xz हो गया, और वहां पर कितना हो गया?
2y, सी टू दी पावर हो गया 8xyz। यहां हमको दिक्कत लग रहा है। c इज इक्वल टू नहीं, a टू दी पावर 2z, ठीक है, यानी b टू दी पावर 2x का पावर 2z, यानी b टू दी पावर कितना 4xz। b इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखे b, यहाँ ई नहीं लिखे हुए थे इसलिए समस्या हो रही थी। b इज इक्वल टू सी टू दी पावर 2y, ठीक है, यानी b टू दी पावर 4xz। हाँ, यहाँ पर हमको b इज इक्वल टू सी टू दी पावर 2y, ठीक है। यहीं से हम गड़बड़ कर दिए, इसको हटाओ। अब अगला स्टेप में लिख दो, b इज इक्वल टू सी टू दी पावर 2y, यानी b इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, b टू दी पावर 4xz का पावर कितना 2y, यानी b इज इक्वल टू b टू दी पावर 8xyz, यानी इसको 1 मान लो, यानी 8yxz इज इक्वल टू 1, यानी xyz इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब टाइम है 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट टाइम है, तो एक क्वेश्चन का यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे सो दैट तो नहीं है, एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको तुम लोग बना कर। 12 था, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तुम्हारे लिए। कहता है कि इफ x टू दी पावर -1 y टू दी पावर 2 बाय x क्यूब y टू दी पावर -2 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है, डिवाइड x टू दी पावर 6 इंटू y टू दी पावर -3 बाय x टू दी पावर -2 y टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू दी पावर p और y टू दी पावर q, ठीक है। देन फाइंड p प्लस q इफ x नॉट इज इक्वल टू y, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन भी नहीं लिखा सकता है क्योंकि आपका टाइम हो गया खत्म, एक्सपोनेंट खत्म। एक और हम देंगे एक्सपोनेंट, जानता है, एक पूरा डिवीजन वाला देंगे। 9 हो गया, एक 10 जो होगा एक्सपोनेंट वो पूरा डिवीजन वाला होगा, यानी शुरू से अंत तक जो भी क्वेश्चन होगा एक बार रिवाइज कर लेगा, ठीक है, क्लियर। यानी आपको 12 क्वेश्चन हम वहां दिए, एक क्वेश्चन यहाँ दिए, 13 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बना दिए, 16 क्वेश्चन। आगे जो होगा 10, उसमें हम एक भी नहीं बताएंगे, ठीक, सिर्फ आपको बनाना होगा और आप ईमानदारी से बनाइएगा, अपना मजबूत कीजिएगा, ठीक है। जय माँ।